बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ से नया साल 2026 मुबारक। आज पहली जनवरी है, शमसी साल का पहला दिन। मैं किताब पढ़ रही थी आप लोगों के लिए, ज़ात के खालीपन का मदावा, जिसमें आपने सुनी, जिन्होंने भी शुक्र सुना उन सब का मेरी तरफ से शुक्रिया मैं अदा करती हूँ और चाहूँगी कि मज़ीद और लोग सुनें। आपने इसका किताब में नोट किया होगा कि सारी चीज़ें वो हैं जो रास्ता अल्लाह की तरफ हमें बुलाता है। हमारी अपनी ज़ात खाली हो जाती है हमारी अपनी कुछ नाकामियों की वजह से, और हमारी वो नाकामियाँ वो होती हैं जो हम देखना नहीं चाहते। हालांकि हमें ज़िंदगी में कामयाबी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ज़िंदगी में हमारे सिर्फ नाकामी ही मिलती है, कामयाबी भी बहुत मिलती हैं, नेमतें भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत मिलती हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है 100 दरवाजे खुलते हैं, लेकिन हम 100 दरवाज़ों की तरफ नहीं देखते जो खुले हुए हैं, हम एक दरवाजे की तरफ देखते हैं और हम उसमें अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, मायूस महसूस करते हैं, नाकाम महसूस करते हैं। और जब मायूस अपने आप को महसूस करते हैं तो हमारे हर किसी के पास दो रास्ते होते हैं। चाहो तो आप दुनिया में गुम होकर, दुनिया की फजूल किस्म की रंगीनियों में गुम होकर अपने आप को गुनाहों की दलदल में फंसा लो, और चाहो तो आप अल्लाह की तरफ से रुजू कर लो। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, जब आप गलत रास्ता चुनेंगे तो उसके बाद एक और गलत रास्ता होगा, फिर एक और गलत रास्ता होगा, झूठ का रास्ता होगा, बेईमानी का रास्ता होगा और अपने आप को तबाह करने का रास्ता होगा, जो दुनिया के लिए भी गलत है और आखिरत के लिए भी गलत है। लेकिन जब आप अल्लाह की तरफ रुजू कर लेंगे तो आप यकीन मानिएगा कि आपके दिल को भी तसल्ली रहेगी, आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और आपकी आखिरत भी होगी। हैप्पी न्यू ईयर लोगों ने मनाया। जो दिल के मुतमईन लोग थे, जो अल्लाह की तरफ रुजू किए हुए थे, वो ज़्यादातर घर में बैठे रहे, और बहुत हुआ तो उन्होंने एक हल्का फुल्का स्टेटस लगाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी शमसी साल है, अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद सब बनाए। हम मुसलमान तो खैर कमरी साल से ही चलते हैं, लेकिन शमसी साल बनाना भी कोई ऐसे गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मनाया कि शोर शराबा, फायरिंग, हंगामा और भी गलत किस्म की खराफात, जो आप लोगों को सबको पता ही है, कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं कि सिर्फ नाम नेहात के ही मुसलमान रह गए। वो भूल गए कि हमें एक रब की तरफ जुड़ना है और हमें उसके हुक्म के अलावा अगर कोई काम करते हैं वो सरासर हमारे लिए तबाही का सबब है, दुनिया से भी और आखिरत में भी। तो बहरहाल अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगर अभी भी जब तक हमारी सांस बाकी है तो हमें सुधरने का और तौबा करने का अल्लाह ताला ने रास्ता दिया हुआ है। तो हमने जितने गुनाह कर चुके हैं, जितना जो कुछ हो चुका है, उनसे तौबा करना चाहिए और आखिर में दुआ करनी चाहिए, और अपनी औलाद को और अपने आसपास भी ऐसा, हम असल में हमारा खुद का रवैया ऐसा होना चाहिए कि जो लोग आपको देख के सीखे। तबलीग यही नहीं है कि दर्स व तदरीस और मैं पूरा लोगों को बिठा के 10-12 लोगों को सबक दूं या मजालिस भी करें, वो भी चलो ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपको किसी को अच्छे रास्ते की तरफ लाना है तो आपको अपना किरदार मिसाली तौर पर बयान करना होगा। अपना किरदार मिसाली तौर पर, शख्सियत अपनी ऐसी बना के रखनी होगी कि लोग आपको देखें और सोचें कि हाँ ये ठीक है, इसमें सुकून है। मिसाल के तौर पर एक शादी होती है, शादी आप 1000 लोगों में भी कर सकते हैं, 200 लोगों में भी कर सकते हैं, और शादी तो 10 लोगों में भी हो ही जाती है। सुकून और इत्मीनान, पैसे की बचत, वक्त की बचत किस में होती है ये हम सबको पता है, और दिल का इत्मीनान भी किस में होता है। आप रातों को जो 2-2 बजे शादियों से फारिग होते तो सही बात है, आप रात की नींद ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी नमाज़ें ख़राब कर रहे हैं, तो वो कैसे दिल में इत्मीनान रह सकता है। लेकिन अगर सादगी से करेंगे तो वो नमाज़ें भी पूरी होंगी, दिल भी मुतमईन रहेगा, पैसा भी बचेगा, दुनिया भी फ़ायदा, आखिरत भी फ़ायदा। तो बहरहाल अब हमें नए साल के आने पर ये अहद करना है कि हमने पिछले जो काम गलत किए अब हमें आइंदा नहीं करना है, और आगे के लिए हमें अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाना है। पास्ट इज़ द वेस्ट पेपर, माजी को भूल जाइए, फ्यूचर के लिए हम कुछ कर नहीं सकते।
ہاں ابھی جو ہمارا جس وقت کا جو کام ہے، آپ کو ایک نیکی کرنے کا بھی ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، ہاتھ سے بالکل مت جانے دیجیے، کیونکہ اگلا موقع پتہ نہیں آئے نہیں آئے، لیکن جو موقع آپ کو ابھی نیکی کرنے کا مل رہا ہے فٹافٹ کر ڈالیے۔ اپنا کردار ایسا بنائیے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں نا تو لوگ اپنے دل میں اطمینان محسوس کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ محسوس کریں کہ کب یہ جائے گا، کب ہمیں سکون ملے گا۔ جب تک زندہ رہیں لوگ آپ سے مستفید ہوتے رہیں، اور جب آپ مر جائیں تو لوگوں کے ہاتھ آپ کے لیے خود بخود دعا کے لیے اٹھیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور یاد کریں کہ اگر یہ ہوتے تو ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہوتے، ہم ان سے کتنے مضبوط تھے یا کتنے خوش تھے۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رہنے دیجیے۔ اللہ حافظ۔